बता दें, देश में कोरोना BF7 वेरिएंट के 4 मरीज पाए गए हैं। जी हां, गुजरात के वडोदरा में मिला है BF7 का एक मरीज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। गुजरात में BF7 वेरिएंट के 2 मरीज, जबकि ओडिशा में भी 1 मरीज में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। विदेश से आने वाले यात्रियों की अब रैंडम सैंपलिंग होगी। जी हां, आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग जो इस वक्त आ रही है वो ये कि देश में भी अब धीरे धीरे BF7 वेरिएंट आने लगा है। NRI महिला में BF7 वेरिएंट मिला है। गुजरात के वडोदरा में ये वेरिएंट मिला है एक मरीज में। वेरिएंट खतरनाक, टेंशन भयंकर। दुनिया में हाहाकार, भारत में अलर्ट। भारत में घुस गया चीन का वायरस। चीन में महाविस्फोट, भारत में महातैयारी। दुनिया भर में कोरोना से भयंकर कोहराम मचा हुआ है। चीन में तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो चुके हैं। हालात ये हैं कि चीन में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसने दुनिया भर के मुल्कों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। भारत में भी चाइनीज वेरिएंट BF.7 की एंट्री ने खतरे की घंटी बजा दी है। 4 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि भी हो चुकी है, जिसमें भारत में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। विदेशों से एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग के आदेश दे दिए गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां पर रैंडम टेस्टिंग के लिए लंबी कतार लगी हुई है। सरकार का सख्त आदेश है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जाए। हालांकि रैंडम सैंपलिंग की बात जरूर की जा रही है एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे लोगों को एक कहीं ना कहीं जो विदेशों से आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रैंडम सैंपलिंग की जाएगी आने वाले समय में, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। इसको लेकर के तैयारियां क्या हैं, अभी ग्राउंड पे उस तरह की सिचुएशंस तो नहीं दिखाई दे रही है। ये आप नई दिल्ली एयरपोर्ट देख सकते हैं। इस समय मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, सुबह का वक्त है और सबसे ज़्यादा रश सुबह के वक्त होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मूवमेंट करते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग को लेकर के चर्चा ज़रूर है, लेकिन अभी वो माहौल उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खौफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में विदेशों से आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 27 केस एक्टिव हैं, जिनमें से 19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 3 अस्पताल में भर्ती हैं। जिस तेजी से कोरोना के नए BF7 वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, उस तेजी से सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में कुछ नियमों को लागू कर सकती है। मसलन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट, रेलवे और बस स्टैंड पर रैंडम टेस्टिंग, बूस्टर डोज में लाई जाएगी तेजी। जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी की जा सकती है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस रहेगा। भारत में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सख्ती नहीं बरती गई तो हालात दूसरे मुल्कों जैसे हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये चीनी वायरस BF.7 वेरिएंट कैसे फैलता है और ये कहां से आया है। BF.7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.5 का सब वेरिएंट है। इसमें संक्रमण की क्षमता ज्यादा होती है। ये वेरिएंट उन लोगों पर भी अटैक करता है जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को ज्यादा टारगेट करता है। BF7 वेरिएंट कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की नई लहर से एक बार फिर दुनिया भर के देश कांप उठे हैं। चीन, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना तेजी से पांव पसारता जा रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट वाले हालात हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों के हालात को देखते हुए भारत में सख्ती जरूरी है। सरकार को भी समय रहते कड़े फैसले लेने होंगे, ताकि कोरोना की पहली वेव में जो हालात बने थे वो दोबारा न बन सके। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।